ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मकाम आते हैं जहाँ पे हम सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। और हमें हिम्मत या शक्ति नहीं रहती है कि हम ऐसे आइडियाज़ जनरेट कर पाएँ, ऐसी सोच जनरेट कर पाएँ जो हमको इस करंट सिचुएशन से आगे ले जाने में हमारी मदद करे। कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ 2018 में। एक पर्सनल लॉस के बाद एक ऐसा फ़ेज़ और पीरियड शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में, जहाँ पे लाइफ, सेल्फ और मेरे आसपास के लोग, इन सब चीज़ का मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग मेरे दिमाग में अचानक से चेंज होने लगा। द वे आई वुड सी द वर्ल्ड स्टार्टेड शिफ्टिंग। कुछ ऐसे मौक़ों पे हमारे अंदर एनर्जी की कमी पड़ जाती है। वी लैक एनर्जी, वी लैक मोटिवेशन, वी लैक इंस्पिरेशन टू डू समथिंग। तो कहाँ से हम लेके आए ये एनर्जी, कहाँ से हम लेके आए ये मोटिवेशन? और ये सवाल का जवाब मेरे को मिला थ्रू स्पिरिचुअलिटी। नमस्ते, मेरा नाम अनिर्बान मुखर्जी है। और मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से हूँ, मेरी कहानी क्या है, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज मैं आप लोगों के साथ इस चैनल के थ्रू शेयर करना चाहता हूँ। तो वेलकम टू लाइट वर्किंग एसओएस। एसओएस मतलब स्कूल ऑफ स्पिरिचुअलिटी। इस चैनल के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो तमाम इन्फॉर्मेशन और नॉलेज जो यूनिवर्स ने मुझको मेरे पाथ पे दी है, और जो यूनिवर्स ने जो मिशन मेरे को दिया है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाऊं। जो लोग ये इन्फॉर्मेशन सीख कर रहे हैं, जो लोग आंसर सीख कर रहे हैं, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे मेरे थ्रू। तो ये मेरी कोशिश है, और मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के जवाब मैं दे पाऊँ, मैं यूनिवर्स से पूछ पाऊँ और एक अच्छा मीडियम बन पाऊँ between you and the universe, till the time you yourself become a medium and you can start channeling the messages from the universe. So welcome to the first lesson we can say, and आज हम बात करेंगे what is spirituality। ये spirituality है क्या? मतलब ये कोई चीज़ है जो हमको कहीं मिलती है, कि बाज़ार में मिल रही है, क्या हम इसको ख़रीद सकते हैं, हम क्या इसको एक्वायर कर सकते हैं, या हम किसी से छीन सकते हैं? अगर हमारे पास है तो ये क्या है, हम इसका क्या करें? स्पिरिचुअलिटी और आध्यात्मिकता को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये एक काफ़ी वास्ट, दिस इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक। और ये एकदम से फटाक से कोई गूगल का आंसर या ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मीनिंग नहीं है। तो दिस इज़ समथिंग दैट अ पर्सन हैज़ टू लिव, अंडरस्टैंड, एक्सपेरिमेंट विद। तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे समझने के लिए कि एक्चुअली में ये है क्या। तो व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है? तो आज के लेसन में हम समझेंगे आध्यात्मिकता क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, सोल, बॉडी एंड कॉन्शियसनेस। अगर आप लोग अभी तक मेरे साथ हैं, अगर आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर लग रहा है कि ये वीडियो से आप रेजोनेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक पेन और पेपर ले लीजिए और रिलैक्स हो जाइए। शायद कुछ सवालों के जवाब आपको मिलने आज शुरू हो जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने शुरू होंगे, कुछ नई चीज़ शायद आप सीखें आज और एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिले। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो प्लीज़ आप बना सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं हमारे जवाब ढूंढना। तो हम आज सीख कर रहे थे ये सवाल, व्हाट इज़ स्पिरिचुअलिटी, और इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। और ये कॉन्सेप्ट ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि माइंड क्या है, बॉडी क्या है, सोल क्या है, और तभी हमको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी इस ब्रॉडर सब्जेक्ट की कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो अगर आप आंख बंद करके इमेजिन करना चाहते हैं तो आप इमेजिन करिए, दिमाग में इसकी इमेज बनाइए, और अगर आप ड्रॉ करके इसको समझना चाहते हैं मेरे साथ साथ तो आप वो करिए। तो सबसे पहले हम इमेजिन करते हैं कि ये जो बॉडी है, जो हमारे पास फिज़िकल बॉडी मिली है, वो हमको कैसे मिली है? ये बॉडी हमको मिलती है जब एक मेल और एक फीमेल मेट करते हैं, व्हेन दे कम टुगेदर फॉर एन यूनियन, अ बॉडी इज़ फॉर्म्ड इनसाइड द मदर्स वूम्ब। तो आप पहले सोचिए कि हम एक बॉडी हैं। हाँ, तो ये क्या है? ये बॉडी है हमारी, ठीक है? ये फॉर्म हो चुकी है अब। हाँ, इसके बाद क्या होता है? विद इन 2 months इनसाइड द मदर्स वूम्ब एन एनर्जी फोर्स एंटर्स फ्रॉम आउटसाइड, जिसको हम बोलते हैं सोल या स्पिरिट। तो ये कहाँ एंटर कर रही है? ये बॉडी के अंदर एंटर कर रही है। अभी तक बॉडी में कुछ ऑर्गन्स नहीं बने हैं, कुछ भी नहीं, कोई शेप नहीं हुआ है, इट इज़ जस्ट मास। और यहाँ पे एक लाइफ फोर्स एंटर होती है और ये जाके सेंटर में आ जाती है, इसको हम कहते हैं सोल। यस। तो
अभी तक हमने क्या सीखा कि पहले बनती है बॉडी, और बॉडी के बाद बाहर से एक्सटर्नल एक सोल अंदर घुसती है बॉडी के। उसके बाद उसके बाद डेवलपमेंट होती है ऑर्गन्स की। किसकी होती है? बॉडी की होती है, इंटरनल ऑर्गन्स की डेवलपमेंट होती है, और फिर ये दुनिया में पेश किया जाता है। ये जो ये बॉडी एंड सोल कम्स इनटू द वर्ल्ड, कम्स इनटू अ रियलिटी। ये क्या है? एक रियलिटी में इसको रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो अब जब इस रियलिटी में इसको रिलीज किया जाता है तो एक चीज डेवलप होती है इंसान की, उसको कहते हैं माइंड। तो माइंड क्या है? हाँ, माइंड क्या है? माइंड है जो इन्वायरमेंट से एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो हम सीरीज ऑफ थॉट्स, आइडियाज, इमोशंस, इन सब चीज़ों को जो जनरेट करता है वो है हमारा माइंड। तो जैसे ही हम रियलिटी के कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या चीज़ें बन रही हैं? 3 अलग अलग चीज़ें बन रही है। पहले होता है बॉडी, फिर आता है एक सोल, उसके बाद आता है माइंड, और ये फिर तीनों चीज़ें मिलके शरीर के आउटर लेयर से कांटेक्ट करती है रियलिटी को और एनर्जी एक्सचेंजेस करती हैं। तो ये कुछ इस तरीके का मैंने एक रिप्रेजेंटेशन बनाया है। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, ये बॉडी है, ये आपका माइंड, और सेंटर में एक सोल और स्पिरिट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस क्या है? व्हाट इज़ कॉन्शियसनेस? कॉन्शियसनेस हो गई हमारी स्टेट ऑफ बीइंग अवेकन्ड। हम कितने अवेकन्ड हैं? जैसे जैसे कोई शराब पी के पड़ा है, जैसे कोई नशे में बदहोश पड़ा है, तो हम क्या बोलेंगे? इज़ लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस। कोई बेहोश हो गया है तो हम क्या बोलते हैं? इज़ लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, मतलब द एबिलिटी टू स्टे अवेक। हाँ, तो ये है कॉन्शियसनेस। तो सोल क्या है? सोल अपनी कॉन्शियसनेस के साथ आ रही है। सोल कम्स विथ इट्स ओन कॉन्शियसनेस जो एंटर करी हमारी बॉडी में यहाँ पे। तो ये अपनी कॉन्शियसनेस के साथ खुद आई है, तभी इसने ये बॉडी चूज़ करी है। इसीलिए हर इंसान अलग है। एवरीबडी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सब एक दूसरे से बहुत अलग है। तो यहाँ पे जो बॉडी है, सोल अपने कॉन्शियसनेस से चूज़ करता है, अपने पाथ से चूज़ करता है इस बॉडी को, और जब कर लिया इसके अंदर चला गया तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है। जब आप कहते हैं मी या आई, तो जब हम ऐसे सवालों के जवाब देते हैं कि भाई हु एम आई, जब हम ऐसे सवालों के जवाब सीख करते हैं कि हु एम आई, व्हाट इज़ माई पर्पस, तो ये सिर्फ एक डायरेक्ट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। यहाँ पे आपकी बॉडी इन्वॉल्व है, यहाँ पे आपका माइंड इन्वॉल्व है, कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व है, आपकी सोल या स्पिरिट जो आपके एकदम सेंटर में रिसाइड कर रही है, जो यहाँ पे आई है एक मिशन के साथ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि बॉडी क्या है। तो बॉडी क्या है आपकी? व्हाट इज़ अ बॉडी? तो जैसे अगर हम लोग अपनी बॉडी को देखें तो बॉडी कुछ नहीं है, बस एक वेसल है। हाँ, ये एक वेसल है। यहाँ पे दिख रहा है हमको कि इसका काम है माइंड और सोल को कंटेन करना, इस कॉन्शियसनेस को इधर कंटेन करना, इसका यही काम है। तो ये एक वेसल की तरह ट्रीट किया जाता है। हाँ, हम इसको एक वेसल की तरह देख सकते हैं। अब इस बॉडी में हमने क्या देखा? काफ़ी ऑर्गन्स हैं। क्या क्या ऑर्गन्स हैं? इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हार्ट हो गए, लिवर हो गए, लंग्स हो गए। एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन्स क्या है? स्किन हो गए, नोज़ हो गई, हमारे हैंड्स हो गए, लेग्स हो गए। ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑर्गन्स मिला के बॉडी। अब इन सब चीज़ों का ना अलग अलग महत्व है, इनकी यूटिलिटी अलग है। तो बॉडी का काम है कंटेन करना और इस एनर्जी को ट्रांसफ़र करना। यहाँ से एनर्जी आ रही है, अंदर से भी एनर्जी आ रही है, तो इसको कंटेन करना। और क्या है बॉडी? तो बॉडी कंप्राइजेज ऑफ वेरियस ऑर्गन्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, दैट आर यूज्ड फॉर सर्वाइवल, सस्टेनेंस एंड इंटरैक्टिंग विद द इन्वायरमेंट इन विच द सब्जेक्ट और एंटिटी इज प्लेस्ड। तो बॉडी कुछ नहीं है, बस इस रियलिटी से हमको, जो ये रियलिटी है, इससे एंगेज करने के लिए, इससे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, इससे नॉलेज लेने के लिए, इससे एनर्जी लेने के लिए ही बस बॉडी को बनाया गया है। Body has various receptors or sensory organs that sense energy from the environment or a reality, acts as the outermost layer of the energy or information transfer। तो क्या है? रिसेप्टर हैं बॉडीज़ में। हमको वैसे ही पता है सेंस ऑर्गन्स कौन से, कितने सेंस ऑर्गन्स हैं? आइज़, ईयर्स, नोज़, हमारे स्किन, है ना। तो ये जो ऑर्गन्स हैं क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन बाहर से लेके अंदर डाल रहे हैं हमारी बॉडी के। दे आर सेंडिंग इट इनसाइड। और किसको भेज रहे हैं? दे आर सेंडिंग इट किसको? हमें आगे आगे इसका आंसर मिलेगा कि हम ये बॉडी अंदर भेज किसको रही है, अंदर कौन बैठा है ऐसा,
जो इसको अब एनालाइज करने वाला है। बॉडी इज़ केपेबल ऑफ रिसीविंग एंड रिलीजिंग एनर्जी एंड कैन बी अंडरस्टूड एज एन एनर्जी कैरियर और ट्रांसपोर्टर। तो अब देखो, जैसे कि अंदर बाहर से एनर्जी आ रही है, हमने अंदर कंटेन कर ली, और हम एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हैं, तो मतलब हम एनर्जी कैरियर्स भी हैं। हाँ, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं और बहुत सैड एनर्जी मिल रही है हमको, बहुत सैड, जैसे हम मातम में गए, किसी की डेथ हो गई है, हम लोग वहाँ पहुँच गए और बहुत सैड है, तो घर आके हम लोग भांगड़ा करना नहीं शुरू कर देंगे, हम लोग नाचना नहीं शुरू कर देंगे, हम लोग तेज़ म्यूज़िक बजा के पार्टी नहीं करेंगे। हम लोग उस दिन सैड ही रहेंगे, घर में भी सैड ही रहेंगे, सबको सैड न्यूज़ ही देंगे। जिसको हम वो न्यूज़ देंगे वो इंसान खुद सैड हो जाएगा। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने अंदर वो एनर्जी कैरी कर रहे हैं और उसको फिर रिलीज़ कर रहे हैं कहीं और। हाँ, द मेन पर्पस ऑफ द बॉडी इज़ टू कंटेन व्हाट्स इनसाइड एंड एक्सपेल व्हाट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो बॉडी क्या कर रही है, क्या हमको ज़रूरत है, जो ये जब भी हमने ये मातम का एग्जाम्पल लिया, देखिए हम लोग कहीं शोक मनाने गए हैं और क्या हम वहाँ से वापस आए हैं, ठीक है, वापस आए हैं तो सैड होके ही आए हैं, बट क्या हमारी लाइफ में ये सैडनेस परसिस्टेंट, मतलब हमको ज़रूरत है कि इस सैडनेस की, हमको ज़िंदगी में कुछ करने की? ये एक मोमेंट्री सैडनेस है, ये एक इमोशनल सैडनेस है, और हमको इस लाइफ में आगे जाने के लिए, लाइफ में कुछ करने के लिए इस सैड एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको एक्सपेल करने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोगों से बात करेंगे, तभी हम इसको रिलीज़ करेंगे, तभी हम या रो देंगे, या हम बहुत रोएंगे, या सैड हो जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ हम ज़रूर करेंगे। बॉडी जो एनर्जी चाहिए होगी, अगर इमोशन चाहिए होगा वो ले लेगी, अच्छा इमोशन चाहिए होगा वो ले लेगी, जो नहीं चाहिए उसको एक्सपेल करेगी बाहर, वापस कहाँ एक्सपेल करेगी, इस रियलिटी में एक्सपेल करेगी जहाँ पे वो है। बट अगर हम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखते हैं, इधर अब पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देते हैं, हम इन तीनों को एक अलग अलग एंटिटी में लेते हैं, हम इन तीनों को अलग अलग चीज़ों से देखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं माइंड अलग है, हमारा बॉडी अलग है, सोल अलग है, ये सब बाइंड हो रखा है इस बॉडी के अंदर ही। तो ये बाकी सारी चीज़ें क्या है फ्रेंड्स, ये बाकी सारी चीज़ें भी ये अलग रियलिटीज़ हैं, जैसे अलग इंसान है, अलग लोग हैं, अलग एनर्जीज़ हैं जो आपसे इंटरेक्ट करती है। कहाँ, किस किस लेवल पे इंटरेक्ट करेगी? कोई इंटरेक्ट करेगा आपको सोल लेवल पे इंटरेक्ट करेगा, कोई आपसे इंटरेक्ट करेगा आपके माइंड पे ऑक्यूपाई करेगा, कोई इंटरेक्ट करेगा आपको सिर्फ बॉडी चाहिए होगी। जहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ समझने के लिए है एग्जाम्पल। तो देखिए, जैसे यहाँ पे बॉडी में मैंने वर्क आसपास दिया है कि सिंस हम लोग काम करते हैं, अपना शरीर को यूज़ करते हैं, हमारा बॉडी यूज़ होता है, चाहे वो कोई टीचर हो जो स्कूल में अपनी वोकल कॉर्ड्स को स्ट्रेस कर रहा है, या कोई डांस टीचर हो जो जिनके पैर यूज़ हो रहे हैं, और वैसे भी काम करना मतलब मेहनत और लगन करना मतलब अपनी बॉडी को यूज़ करना। तो यहाँ इसलिए मैंने वर्क का सर्कल, जैसे वर्क का सर्कल बॉडी के अराउंड बहुत ज़्यादा है, आपकी बॉडी को, जैसे बॉडी की एनर्जी काफ़ी चाहिए होती है। तो यहाँ पे सोल में मैंने रिलेटिव्स लिखा है कि जैसे कि एक सोल कनेक्शन हो उनके साथ कोई, कि आप कुछ भी हो जाए, कोई भी बॉन्ड हो जाए, आप नहीं छोड़ सकते हैं। जैसे माइंड और फैमिली, मतलब जैसे कभी कभार हमको क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब क्या भाई फैमिली में है हम लोग, क्या दिस इज़ माई फैमिली, व्हाट इज़ माई फैमिली, फैमिली होती क्या है? तो इसीलिए अलग अलग लेवल्स पे अलग अलग रियलिटीज़ अपने अपने, यहाँ पे देखिए एनिमीज़ भी है, जो कि हम सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई, कहीं ना कोई ऐसा ग्रुप होगा, एक इंसान होंगे जो जिनको नहीं पसंद आएगा, हमारी एनर्जी नहीं पसंद होगी। और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हमने क्या समझा कि ये जो सैडनेस की एनर्जी है, ये हमने रिलीज़ कर दी, ये कहाँ चली गई? ये दुनिया में चली गई, ये घूम फिर के आनी है आप पे ही, यही है साइकिल, ये घूम फिर के कहीं ना कहीं से आएगी। तो ये यहाँ पे आ रही है एनर्जी एनिमीज़ की तरफ से, मतलब ऐसे लोग जो आपको नहीं पसंद करेंगे, आपकी एनर्जीज नहीं चाहेंगे, वो भी आपकी रियलिटी में है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट टच में नहीं होंगे, दूर से ही वैसी एनर्जी आपको भेज रहे होंगे। तो दिस इज़ अ वे इन विच वी कैन अंडरस्टैंड दैट हम जो हमारी रियलिटी है, हम कौन, हमारी रियलिटी, हर इंसान एक अलग रियलिटी है। जैसे एक घर के अंदर 5 सदस्य रहते हैं, ठीक है, एक घर है, इसमें 5 लोग हैं, इन पांचों की रियलिटी विल बी डिफरेंट रियलिटी। आप ये देख सकते हैं, आप अपने घर में इस चीज़ को देख सकते हैं, अगर आप जितने भी घर हो, चाहे जॉइंट फैमिली हो, चाहे न्यूक्लियर फैमिली हो, सबकी किस्मत, सबका फेट, सबका काम, सबका सोचने का तरीका डिफरेंट होगा। एवरीथिंग विल बी डिफरेंट एंड एवरीबडी विल कम विद हिज और हर ओन रियलिटी। तो ये सारी अलग अलग रियलिटीज़ हैं जो आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। और क्यों इंटरैक्ट कर रही हैं? क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कॉस्मॉस है, ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है, ये एक एनर्जी सिस्टम पे काम कर रहा है। इट्स वर्किंग ऑन अ गिव एंड टेक सिस्टम, है ना। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ और इसका जवाब आप लोगों को सोच के, है ना, नीचे कमेंट्स में लिखना है, और ऐसे मुझे समझ में आएगा कि मैं लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। एक क्वेश्चन का आंसर आप दीजिएगा, हाउ आर वी अलाइव? हम कैसे, हम जिंदा कैसे हैं? हाँ, कैसे जिंदा हैं? आप जिंदा क्यों हैं? ये सांसें कंटिन्यूअसली चल क्यों रही हैं? ये एनर्जी एक्सचेंज क्यों हो रहा है?
इसका जवाब आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं अपना एक सोच इसमें आपको देना चाहूँगा। राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ आवर बर्थ टिल वी डाई देर इज़ अ कंटिन्यूस एनर्जी एक्सचेंज एंड आई वुड लाइक टू मैंशन इट टू यू ऑल। दिस इज़ ब्रीदिंग, दिस इज़ समथिंग। हम सांस लेते हैं, हम जब से पैदा हो रहे हैं और जब हम मरेंगे हम सांस लेते रहेंगे। और हम सांस क्यों ले रहे हैं? हम ले रहे हैं क्योंकि हमारा डील है यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज का। किसके साथ? विथ ट्रीज़। वी हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन एंड लिंक विथ ट्रीज़। हम यहाँ पे ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं, और ये जो एनर्जी एक्सचेंज चलता रह रहा है, दिस इज़ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नथिंग बट गिव एंड टेक। तो जो रियलिटी है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझना पड़ेगा, ये जो रियलिटी है इट इज़ ऑल अबाउट गिव एंड टेक। इट विल ऑलवेज बी अबाउट गिविंग एंड टेकिंग। what are we giving and what are we taking? We are just giving energy and we are taking energy. We are processing it inside. कहाँ हम उसको स्टोर कर रहे हैं? हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? इसको हम अपनी बॉडी में, और इसको हम प्रोसेस कर रहे हैं। कहाँ प्रोसेस कर रहे हैं? चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम इसको कहाँ प्रोसेस कर रहे हैं। अभी हमने एक बॉडी के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश करी, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि माइंड क्या चीज़ है। ओके, तो माइंड इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ द एनवायरनमेंट द एंटिटी इज प्लेस्ड इन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कन्वर्ट एनर्जी इनटू थॉट्स, आइडियाज़ एंड इमोशंस। इट इज़ नॉट अ फिजिकल ऑर्गन बट इट इज़ प्रेजेंट एंड होल्ड स्पेस इन एवरी ह्यूमन और एंटिटी। मतलब माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कि दिख नहीं रहा, एक फिजिकल चीज़ है ही नहीं, बट है, हर इंसान के अंदर है। तो कितनी विचित्र चीज़ है ये, तो इसलिए इसको समझना मुश्किल है। और एक बार अगर हमने इसको समझ लिया, इसको यूज़ करना बहुत आसान है और बहुत आसान होगा भी। तो माइंड क्या है? ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एनर्जी जो बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, एनर्जी उसको कन्वर्ट कर रही है किस में? थॉट्स में, आइडियाज़ में, इमोशंस में। ठीक है, जैसे कि हम लोग मिलने गए, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए, और गर्लफ्रेंड से जैसे कि हम मिलने गए और वो हमको देख के बहुत खुश हो जाती हैं। तो जैसे ही बहुत खुश हो जाती हैं, तो ये जो बॉडी ने ये खुशी एब्जॉर्ब करी, तो माइंड के अंदर अब थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। ओके, देन आई शुड हग हर, देन प्रॉब्ली आई शुड किस हर, आई शुड हग हर टाइटली, आई शुड डू दिस, आई शुड। तो थॉट्स आने शुरू हो गए। ये थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? ये बॉडी ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब करी है, ये माइंड उसको अब थॉट्स में कन्वर्ट करता है। अब यहीं अगर हम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए और अब गर्लफ्रेंड ने हमको देख के बहुत गंदा एक, है ना, मुंह बना लिया, एंड शी बिकम्स वेरी सैड, हमारी शक्ल देखते ही वो बहुत सैड हो गई। तो अब हमारे दिमाग में क्या थॉट्स आएंगे? कुछ अलग थॉट्स आएंगे। ऐसे थॉट्स नहीं है, हमारे दिमाग में थॉट्स आएंगे कि ओ मैंने क्या गलती कर दी, ओ क्या मैं लेट आ गया, ओ व्हाई इज शी अपसेट। सो द थॉट्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द एनर्जी दैट द बॉडी इज रिसीविंग। तो ये इनिशियल थॉट्स है, माइंड का यही काम हुआ। माइंड एक्ट्स एज अ बैरियर बिटवीन एक्सटर्नल बॉडी एंड द इनर मोस्ट एरियाज ऑफ आवर बॉडी। ये हमने इस डायग्राम में हमने देखा कि माइंड बीच में है। किसके बीच में? बॉडी और हमारी स्पिरिट के बीच में आ रहा है। इट इज़ एक्टिंग एज अ बैरियर बिटवीन देम। माइंड एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत ज़्यादा, है ना, क्योंकि ये बीच में है। तो या तो ये सोल से इन्फ्लुएंस हो सकती है ना, और या तो ये बॉडी से इन्फ्लुएंस हो सकती है। एनर्जी या तो यहाँ से आएगी या तो अंदर से आएगी, है ना। तो अगर इसको हमने गलत इन्वायरमेंट में रख दिया, तो जैसे कि हमने ये एग्जांपल सुना है कि अपने दोस्त अच्छे से चुने, अपना फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा बनाए, ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी वाइब्रेशन काफ़ी हाई है, जिनके थॉट्स काफ़ी एलिवेटेड हैं। तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में जब हमारी बॉडी रहती है और ऐसे इन्वायरमेंट में जब एनर्जी एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी, तो माइंड में ऑटोमेटिक थॉट्स ऐसे जनरेट होते हैं जो हमको अपनी टाइमलाइन से शिफ्ट करने में हेल्प करेंगे, जो हमारी वाइब्रेशंस को रेज करने में हेल्प करेंगे। तो समझ में आ गया माइंड कौन सा टूल है? माइंड एक ऐसा टूल है जिसको जैसा हम लोग ढालेंगे वैसा ही बनेगा। बट ढालता यहाँ पे कौन है? हु इज़ द वन हु इज़ डिसाइडिंग कि माइंड को शेप कैसे करते हैं, है ना। इन सब के आंसर्स मिलेंगे हमको आगे जाके, धीरे धीरे सारे आंसर्स मिलेंगे, और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम आएंगे स्पिरिचुअलिटी पे, समझने की कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। अभी तो हम लोग बस डिस्कस कर रहे हैं कि बॉडी क्या है, माइंड क्या है, सोल क्या है। आएंगे हम स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी। उसके बाद हम तीसरी चीज़ पे आते हैं जो कि है हमारा सोल यहाँ पे। तो सोल से हमने क्या सीखा? इट इज़ एन एनर्जी दैट एंटर्स द बॉडी टू एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस हो रहा है? तो बॉडी किसकी है? किसकी बॉडी है यहाँ पे? हाँ, तो अभी हम लोग बात करते हैं ह्यूमन की, है ना। तो ह्यूमन बॉडी, है ना, योर लाइफ, माई लाइफ, जो आप मुझे सुन रहे हैं, अब ये कोई चील का हुए तो सुन नहीं रहे होंगे मेरे को। आई एम श्योर यू गाइज आर ह्यूमंस। तो हम लोग कौन है? ह्यूमंस। तो ये ह्यूमन बॉडी, है ना, इसमें एंटर हो रही है सोल,
टू एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंस। तो किसका एक्सपीरियंस? ह्यूमन बॉडी का एक्सपीरियंस, है ना। तो फ्रेंड्स, तो सोल जो है वो ह्यूमन क्या होता है, ह्यूमन कौन है और ह्यूमन बॉडी में रहना क्या होता है। तो सोल तो एक वेल में भी है, सोल एक चील में भी है, कौवे, हर वो चीज़ जो हमको दिख रही है उसमें एक सोल है, पेड़ में भी सोल है, हर चीज़ में सोल है। तो हम ह्यूमन बॉडी में आए हैं, ये सोल ह्यूमंस को एक्सपीरियंस करने के लिए कि व्हाट इट इज़ टू बी अ ह्यूमन विद अ मोटिव टू लर्न आफ्टर अ जर्नी और अ सीरीज ऑफ एनर्जी एक्सचेंजेस विद द हेल्प ऑफ माइंड एंड बॉडी। हाँ, तो वो क्या कर रही है कि माइंड और बॉडी को यूज़ करके एक एक्सपीरियंस जनरेट करना चाह रही है और इस एक्सपीरियंस को जीने आई है, क्योंकि उसका अपना कोई मिशन है, अपना कोई पर्पस है। इट इज़ शेपलेस, फॉर्मलेस एंड हेंस इट लुक्स फॉर अ वेसल टू टेक वन। देख नहीं सकते हम, स्पिरिट को नहीं देख सकते, सोल को हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं ऐसे, तो उसको एक फॉर्म चाहिए। तो वो फॉर्म लेने के लिए वो ह्यूमन बॉडी में आई है, आपकी बॉडी में आई है आपकी सोल, ताकि आपकी बॉडी को एक्सपीरियंस कर सके। Soul comes with a purpose. It knows what energy it wants and needs to take the journey forward. It doesn't identify a person or a place, but only energy and vibration. तो सोल क्या है, यहाँ पे एक पर्पस के साथ आया। हमने पहले ही देखा था सोल की अपनी कॉन्शियसनेस भी थी यहाँ पे। क्यों थी? उसने चूज़ करी अपनी बॉडी। क्यों चूज़ करी? क्योंकि उसको स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए, उसको एक स्पेसिफिक कंडीशंस से गुजरना है, उसको स्पेसिफिक काम मिले हैं करने को, इसीलिए उसने ये बॉडी चूज़ करी है ना। और वो इस पर्पस के साथ ही आपकी बॉडी में एंटर करता है। बट सोल जो है ना, वो किसी इंसान को आइडेंटिफाई नहीं करता है। सोल जो है वो सिर्फ एनर्जी को आइडेंटिफाई करता है, और वो एनर्जी उसको जहाँ भी मिल जाए, जिस भी इंसान से मिल जाए, उसका फोकस तुरंत शिफ्ट हो जाएगा। तो सोल इज़ लुकिंग फॉर एनर्जी, इट्स कंप्लीटली एनर्जी बेस्ड। Soul is the main character that drives the vessel or vehicle and leaves after the body has been utilized to its maximum potential for soul's growth journey। तो मतलब सोल को पता है कि वो इस बॉडी में क्यों आई है, वो एक मिशन और पर्पस के साथ आई है, और वो तब तक इस बॉडी को यूटिलाइज करेगी जब तक ये बॉडी की क्षमता खत्म नहीं हो जाती। मतलब जैसे गाड़ी है, हम लोग चलाते तो रह नहीं सकते हैं, कभी गाड़ी टूट जाएगी, कभी गाड़ी खराब हो जाएगी। एक टाइम आएगा जब गाड़ी अब नहीं चलेगी, है ना। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब नहीं, अब दम तोड़ देगी थोड़ा सा चलते ही। तो तब तक ये सोल इस बॉडी को यूटिलाइज करता रहेगा। किसके लिए? अपने एसेंशन के लिए, अपने पर्पस के लिए, अपने मिशन के लिए। तो अब फ्रेंड्स, हमने थोड़ा समझने की कोशिश करी। ये बहुत बेसिक, मैं बेसिक से ही शुरू करा है कि भाई माइंड अलग है, हमारी बॉडी अलग है, सोल है, ये सब चीज़ें हमारे बॉडी के अंदर ही हैं, है ना। बट ये है तीनों अलग अलग चीज़ें। तो अब समझते हैं कि जब ये तीन चीज़ों को हम लोग रखते हैं दुनिया में, तो क्या होता है, क्या व्हाट हैपेंस, व्हाट एनर्जेटिक इम्पैक्ट्स डू वी हैव। यस, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है। व्हेन द बॉडी कम्स इनटू द फिजिकल वर्ल्ड, इट इज़ एक्सपोज टू द इन्वायरमेंट। अब ये बॉडी आई है, इन्वायरमेंट में एक्सपोज हो गई। अब इन्वायरमेंट में क्या है, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, बट ये समझने के लिए। जैसे कि अब बॉडी को हमने इन्वायरमेंट में डाला, तो यहाँ पे आर्ट आ गया, यहाँ पे फ्रेंड्स आ गए, हॉबीज़ हो गई, लवर्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, वर्क ऑफिस हो गया। ये सारी की सारी डिफरेंट रियलिटीज़ जो हम यहाँ देख रहे थे, ये आके हमसे अटैच होनी शुरू हो जाती हैं, है ना। एवरी रियलिटी कम्स विथ इट्स स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड रिक्वायरमेंट्स एंड दे अटैच अकॉर्ड विद द सब्जेक्ट। तो अब देखिए इधर, ये इसको समझाने की कोशिश करिए। तो ये देखिए अलग अलग रियलिटीज़ हैं, ये अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आती हैं आपके, हमारे किसके, शरीर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में। ऑफिस में काम करने के लिए जाना पड़ता है, लैपटॉप खोलना पड़ता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किचन में खाना बनाने के लिए सब्जी को पकड़ना पड़ता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फैमिली, फैमिली के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए उनको कॉल करना पड़ता है, उनको कॉन्टैक्ट में रहना पड़ता है, कॉन्टैक्ट। दोस्तों के साथ फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाने के लिए कॉन्टैक्ट की ज़रूरत है। तो हर चीज़ इज़ कॉन्टैक्ट। There has to be a point of contact and this point of contact is established as soon as a body enters a reality। अब ये कोई भी रियलिटी में घुस सकती है। ये हो सकता है कोई पैदा हुआ है, हो सकता है आपने कोई नए जगह शिफ्ट करी है, आप कहीं नए घर लिया है, आपने शहर चेंज कर लिया, आपने नौकरी चेंज, आप कुछ भी शिफ्ट करें, एक नई रियलिटी में जाएं, तुरंत जाते ही उस रियलिटी की जितनी भी एनर्जीज़ हैं, जिनको एनर्जी चाहिए या देनी है, वो आपको घेर लेंगी। एवरी रियलिटी कम्स विथ, अब ये सब अपनी अपनी क्वालिटीज़ के साथ आती हैं। हो सकता है कि आपकी फैमिली काफ़ी डिमांडिंग हो सकता है कि आपकी फैमिली काफ़ी सपोर्टिंग हो सकता है कि आपकी फैमिली को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं, हो सकता है आपका वर्क लोड बहुत ज़्यादा हो सकता है आपका काम चिल्ड आउट हो सकता है आपके पास फ्रेंड्स बिल्कुल ना हो सकता है जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी चैलेंजिंग हैं, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हैं। तो सारी रियलिटी अपने पर्टिकुलर स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स के साथ आपसे इंटरैक्ट करने आएंगी। बॉडी के कंट्रोल में नहीं है,
उसका काम है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ही करेगा। तो जैसे कि एनवायरनमेंट में जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया तो ये पेनिट्रेशन शुरू हो गई। देखो कैसे अब रियलिटीज़ हमारे अंदर घुसने लग गई हैं, हम एनर्जीज एब्जॉर्ब करने लग गए हैं। पहले ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे थी, जैसे ही अ, थोड़े से अप्रूवल्स आए, अप्रूवल्स कैसे हम समझेंगे इसको, कैसे आ रहे हैं अप्रूवल्स, क्या हो रहा है, बट जैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बात आगे बढ़ती है, ये लोग हमारे अंदर, ये रियलिटीज़ हमारे अंदर घुसने लगती हैं, हमारी ज़िंदगी की पार्ट होने लगती हैं। देखिए पहले कैसे हम होल थे, बट ये सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में अब हम देखिए कितने बचे, है ना। आफ्टर दीज एनर्जी एक्सचेंजेस, नाउ दिस इज़ द अमाउंट ऑफ सेल्फ दैट इज़ लेफ्ट, हाँ, फॉर यू। दिस इज़ जस्ट द अमाउंट ऑफ सेल्फ दैट इज़ लेफ्ट फॉर यू। यस, ऐसा ही होता है हमारे साथ जब एनर्जेटिक कॉर्ड्स और कनेक्शंस बनते हैं। और ये हम सब सीख रहे हैं क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी समझ पाए हैं। हम एंड में जाके इस सवाल का जवाब हम निकालेंगे कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। रियलिटी इज मिक्सिंग विद द सब्जेक्ट एंड मेकिंग एनर्जेटिक बॉन्ड्स एंड एसोसिएशंस। दीज बॉन्ड्स आर फाउंडेशनल। द फाउंडेशन एनर्जी ऑफ दीज बॉन्ड्स विल रिमेन द सेम थ्रू आउट। तो मतलब ये जो फाउंडेशन बन रही है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की, हाँ, ये जो आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बन रहे हैं आपके, ये जो फाउंडेशन एनर्जी है ना, ये पूरी ज़िंदगी ये थ्रू आउट सेम रहेगी। अगर आप किसी से मिल रहे हैं और फाउंडेशन एनर्जी है चिल करने की, तो आप कुछ भी कर लें, ये एनर्जी कभी चेंज नहीं होगी। अगर आप किसी से मिल रहे हैं बिजनेस करने के लिए, तो ये फाउंडेशन एनर्जी नहीं चेंज होगी। अगर आप किसी से प्यार करने के लिए मिल रहे हैं, तो वो फाउंडेशन एनर्जी हमेशा सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। और इसी फाउंडेशन एनर्जी के लिए ही रियलिटीज़ हमसे अटैच हो रही हैं। तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे इस फ्लो चार्ट के थ्रू कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ये देखिए, ये बॉडी को हमने एक रियलिटी से जब इंटरैक्ट करवाया, एक एनवायरनमेंट से हमने इंटरैक्ट करवाया, तो इन्वायरमेंट क्या करता है, एनर्जी हमको भेजता है बॉडी को। अब बॉडी को एनर्जी भेजी गई है, अब बॉडी क्या करेगी, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके माइंड को भेजेगी। हाँ, तो मैंने यहाँ ग्रीन से इनटेक्स समझाए हैं। एनर्जी आई बॉडी के अंदर, बॉडी ने इसको एब्जॉर्ब करा, माइंड को भेजा, माइंड ने अब इसके थॉट्स जनरेट करें। अब थॉट्स जनरेट करने के बाद माइंड क्या करेगा, इसको फर्दर डीप डाउन पुश करेगा। हम वी कीप ऑन थिंकिंग, वी कीप ऑन थिंकिंग, वी गो इनसाइड अस whenever we are thinking, and when the mind pushes it inside, we face something which is known as consciousness। इंसान की consciousness होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रियलिटी में किसी ने आपको, आप हो सकता है आपका कोई मित्र है, उसने आपको बोला चल कुछ बुरा काम करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको रेड से, तो कोई बुरा काम करते हैं, रेड से डिनोट करता हूँ, तो बुरा काम करते हैं। आपकी बॉडी ने ये एब्जॉर्ब किया, माइंड को भेजा, तो माइंड ने ये वियर्ड सी एनर्जी एब्जॉर्ब करी और उसको फिर अजीब अजीब थॉट्स आने लग गए। ही स्टार्ट्स इमेजिनिंग कि हाँ बुरा काम करना है, अच्छा ऐसे करना है, अच्छा क्या प्लान है, ये वो। फिर अंदर से एक आवाज़ आई, कॉन्शियसनेस आई, जिसने बोला कि नहीं करना है, हम नहीं कर सकते, हम ऐसे हैं नहीं। हाँ, ये रिजेक्शन है ना, ये जो रिजेक्शन आ रहे हैं अंदर से, दिस इज द कॉन्शियसनेस दैट द सोल होल्ड्स, द स्पिरिट होल्ड्स। तो क्या हुआ कि कॉन्शियसनेस तक आई। अब हम वापस आ जाते हैं ग्रीन पे। तो गुड एनर्जी आ रही है, बॉडी एब्जॉर्ब करिए, माइंड को भेजा, अच्छे थॉट्स आए, कॉन्शियसनेस को भेजा, कॉन्शियसनेस ने बोला अरे वाह दिस इज एक्सट्रीमली गुड। कॉन्शियसनेस को फर्दर सोल और स्पिरिट पे भेज देती है। अब यहाँ पे क्या है सोल और स्पिरिट के पास, सोल और स्पिरिट इसको भेजता है अपने पावर हाउस के थ्रू। ये पावर हाउस क्या है, तो सोल क्या करता है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर एज एनर्जी स्टोर करके रखता है। कौन, सोल, और हमारी स्पिरिट रखती है। और इसी को हम सोल पावर या कहते हैं द पावर हाउस ऑफ द सोल। जो लेके आ रही है अपने साथ, जो ये कॉन्शियसनेस लेके आ रही है, जो विजडम लेके आ रही है, जो नॉलेज लेके आ रही है, ये तो कई लाइफ टाइम से लेके आ रही है। तो ये जब नॉलेज लेके इस, जब ये स्पिरिट इस एनर्जी को इधर भेजती है, तो यहाँ पे एक शेक होता है और यहाँ से फिर एक एनर्जी रिलीज होती है। अब ये एनर्जी रिलीज होती है कॉन्शियसनेस के थ्रू, आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है, आपकी वाइब्रेशन रेज होती है। अब ये कॉन्शियसनेस, इस एनर्जी को दोबारा माइंड पे भेजा जाता है। अब जब माइंड को अंदर से सोल पावर के साथ, कॉन्शियसनेस का अप्रूवल के साथ जब ये एनर्जी मिलती है, माइंड इसको अब इंटरप्रेट करता है। कैसे इंटरप्रेट करेगा, अब रिफाइंड थॉट्स के साथ इंटरप्रेट करेगा, बढ़िया थॉट्स के साथ इंटरप्रेट करेगा, आइडियाज़ जनरेट करेगा, विजन देखेगा लंबे, और इस विजन को ये माइंड पूरा करेगा फिर बॉडी के थ्रू। हाँ, कैसे पूरा करेगा, एनर्जी देगा बॉडी को, सोल पावर से आई हुई एनर्जी बॉडी को मिलती है। बॉडी कैसे यूज़ करेगी, बॉडी अपने हाथ को यूज़ करेगी। बॉडी किसको यूज़ करेगी, बॉडी अपने टैलेंट को यूज़ करेगी, बॉडी अपने आर्ट को यूज़ करेगी। जिस काम में अच्छी है वो बॉडी, जो भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो भी ट्रेट हैं बॉडी के, क्योंकि बॉडी हमने समझा कि ये अलग है। हम आगे जाके आगे के लेसन्स में हम पढ़ेंगे डिटेल में, सारी चीज़ें इतनी डिटेल में पढ़ेंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बॉडी जो है अपने हाथों से, पैरों से, वट एवर ऑर्गन अवेलेबल, वट एवर ऑर्गन इज सपोज टू बी यूज्ड, विल रिलीज बैक दिस एनर्जी इन टू द एनवायरनमेंट अगेन। हाँ, तो ये देखिए पूरा एक सर्कल बन रहा है और यही सर्कल फॉलो हो रहा है।
मैंने नीचे लिखा है एनर्जी फ्लो इन स्पिरिचुअलिटी। ये वैसे एनर्जी फ्लो इन ह्यूमंस है, स्पिरिचुअलिटी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम पाथ पे होते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ पे होते हैं, तो कैसे एनर्जी काम करती है, हम ये आगे जाके डिटेल में समझेंगे। बट दिस इज हाउ द एनर्जी इज फ्लोइंग कंटिन्यूसली फ्रॉम द इन्वायरमेंट बैक टू द इन्वायरमेंट। अच्छा, दिस कैन बी, अच्छा अगर हम सोचे कि बैड एनर्जी है, तो बैड एनर्जी आई बॉडी के अंदर, फिर माइंड ने प्रोसेस किया, बैड थॉट्स, कॉन्शियसनेस ने तुरंत रिजेक्ट कर दिया, वापस चली गई बाहर, अच्छी चीज़ें प्रोसेस हो गई। कभी कभार बुरी चीज़ें भी हम अंदर लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि सोल को ज़रूरत है ग्रोथ की, सोल को ज़रूरत है और पावर की, तो वो कुछ नेगेटिव चीज़ें भी अंदर लाने देगा। इट विल एब्जॉर्ब सम डार्कनेस एज वेल बिकॉज इट हैज़ टू ग्रो, इट हैज़ टू इवॉल्व। सोल का क्या काम है? वो इधर इवॉल्व होने आया है। क्या इवॉल्व होने आया है? वो कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाने आया है। कौन सी कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाएगा सोल? सोचिए कि सोल जो है, ये सोल है, और ये सोचिए पूरा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स की कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस के बियॉन्ड यूनिवर्स नहीं है, ये यूनिवर्स का एनवेलप है कॉन्शियसनेस का। तो सोल हर लाइफ में चाहेगा कि वो अपना स्पाइरल बड़ा करता रहे, बड़ा करता रहे, बड़ा करता रहे, कॉन्शियसनेस बड़ा करता रहे, और जाके एक टाइम आएगा जब ये यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो जाएगी और वो फ्री हो जाएगी। इट विल बिकम फ्री, इट विल, वो लिबरेट हो जाएगी। किससे लिबरेट हो जाएगी? इस प्रोसेस से कि एक बॉडी के अंदर आए, फिर माइंड और उसको यूज़ करे, और ऐसे करके जब तक बॉडी अवेलेबल है तब तक वो काम करती रहे। तो वो इस चीज़ से, इस झमेले से फ्री होना चाहती है, वो यूनाइट होना चाहती है। किससे? सुप्रीम कॉन्शियसनेस, और उसकी एकदम जितनी सीमा है, जितना दायरा है, उसमें पूरा मर्ज हो जाना चाहती है। तो चलिए, आज हमने कुछ कुछ चीज़ें सीखी हैं, हम थोड़ा सा इसको शॉर्ट में और क्रिस्प कर लेते हैं। तो बॉडी ने हमने क्या सीखा? बॉडी क्या है? इट डिकेज एंड विदर्स विद टाइम, ये समय के साथ ही खराब हो जानी है। ये एक वेसल है, ये एक मशीन की तरह है। हमने ये जाना है कि ये एकदम ही मैकेनिकल चीज़ है कोई। माइंड क्या है? इट चेंजेस विद एनर्जी इनटेक्स। माइंड बदल जाएगा जैसे ही हम इन्वायरमेंट बदलेंगे। जिस इन्वायरमेंट में हम माइंड को डालेंगे, माइंड वैसा शेप लेगा। और सोल क्या है? मेन कैरेक्टर विच विल लीव व्हेन द बॉडी हैज़ बीन यूटिलाइज्ड टू इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल फॉर सोल्स ग्रोथ। तो सोल यहाँ पे मेन कैरेक्टर है। हम ये समझें कि ये एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए सोल ह्यूमंस में घुसा है। कॉन्शियसनेस क्या हुई? इट लीव्स द बॉडी एज द हार्ट ऑफ द सोल। जब सोल बॉडी को छोड़ के निकल जाएगी, व्हेन द सोल विल ट्रैवल फर्दर इन इट्स जर्नी, द कॉन्शियसनेस विल, इट विल लीव द बॉडी विद द सोल। इसीलिए जब कोई डेड बॉडी होती है उसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर ऑल ऑफ देम डिफरेंटली एंड सेपरेटली टू क्रिएट अ बैलेंस। अगर आप ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं तो इन सबको अलग समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि इन सबको किन चीज़ों की ज़रूरत है ताकि आपका सोल पहुंच पाए जहां उसको पहुंचना है। और आपकी जो सफरिंग है, ये जो एंजाइटी है, ये जो बेचैनी है, ये बेचैनी कब ख़त्म होगी? व्हेन विल यू बी साइलेंट? कब आप शांति में बैठ पाएंगे? क्योंकि शांति ऐसा नहीं है कि आप कहीं पहाड़ों में चले जाए तो आपको शांति मिलेगी, ऐसा नहीं है कि आप नदी किनारे बैठ जाएंगे शांति होगी, ऐसा नहीं है कि आप, ये जगह से शांति का लेना देना नहीं है। शांति का इंसान के खुद से लेना देना है। वो कहीं पे बैठ के भी शांत हो सकता है, किसी इन्वायरमेंट में हो सकता है। बट इफ़ दीज आर योर गोल्स देन यू मस्ट सी दैम डिफरेंटली। इनको अलग से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ आगे आने वाले लेसन्स में भी। So when this cycle of energy exchange is suitable for the soul, it helps to grow the consciousness and soul power. And then comes a time when the soul and consciousness expand beyond the body but are still attached to it till it dies. मतलब ये क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि एक टाइम आएगा, हाँ, कि सोचिए कि ये आपकी कॉन्शियसनेस है, हाँ, दिस इज़ योर कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो आप ये एनर्जी एक्सचेंजेस कर रहे हैं, ये गुड एनर्जी एक्सचेंजेस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, अच्छी एनर्जी एक्सचेंजेस करे जा रहे हैं। तो इससे क्या होगी? आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होगी। आपकी कॉन्शियसनेस जितनी एक्सपैंड होगी, आपका सोल उतना एक्सपैंड होगा, हाँ। फिर ये कॉन्शियसनेस एक टाइम आएगा आपकी माइंड को क्रॉस कर जाएगी। फिर ये कॉन्शियसनेस होगा कि आपकी बॉडी को क्रॉस कर जाएगी, और एक टाइम आएगा जब ये दूसरी रियलिटीज़ को हिट करनी शुरू हो जाएगी विदाउट बीइंग इन टच विद यू। यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप किसी के टच में रहें, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहें। आपकी वाइब्रेशन, आपकी कॉन्शियसनेस इतनी बढ़ जाएगी कि आप इन सभी लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे, आप इन सभी लोगों को एनर्जी दे पाएंगे, एनर्जी एक्सचेंजेस हार्नेस कर पाएंगे, एक दूसरे की कॉन्शियसनेस को हार्नेस कर पाएंगे। अ मैन विद अ बिग हार्ट हैज़ अ हार्ट ऑफ द सेम साइज एज एनी ह्यूमन। हाँ, ये मतलब है कि
हम कहते हैं ना किसी इंसान का दिल बहुत बड़ा है, अरे उसका दिल बहुत बड़ा है, उस इंसान का दिल का साइज उतना ही है जितना आपका और मेरा है। ये उसकी कॉन्शियसनेस है, ये उसकी हार्ट की कॉन्शियसनेस है, जो वाइब्रेशन है जो उसके शरीर से बाहर निकल के आ गई है और अब हमको दिखनी शुरू हो गई है, हमको फील होनी शुरू हो गई है, वो एनर्जेटिकली हमको लग रही है कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि इंसान, हाँ, और वो इंसान इसको अचीव कर कैसे रहा है, हम कैसे बोल रहे हैं कि किसी इंसान का दिल बड़ा है, हम उसको कोई कर्म करते हुए ही देख रहे हैं। विल सी हिम डूइंग सम डीड यूजिंग हिज बॉडी इनटू एक्शन, हम उसको एक्शन करता हुआ देखेंगे, तभी हम ऐसा सोचेंगे अरे इनका तो दिल बहुत बड़ा है। तो क्या चाहिए सोल को ऐसे कनेक्शंस चाहिए, सोल को ऐसी एनर्जी चाहिए जो उसके ग्रोथ में हेल्प करे, जो उनके एसेंशन में हेल्प करे, जो कॉन्शियसनेस को रेज करे, क्योंकि सोल चाहता है कि अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करता रहे करता रहे करता रहे। इसीलिए सोल अपनी एक अलग रियलिटी पे जीता है। तो यहाँ पे हमारे पास चॉइस है। तो देखो, जैसे माइंड में एक रियलिटी चलती है, उसको वर्चुअल रियलिटी बोल सकते हैं। बॉडी में एक फिजिकल रियलिटी है जो हम दुनिया में इंटरैक्ट कर रहे हैं, और सोल की एक अपनी खुद की रियलिटी है जो हम ज़्यादातर अकेले में महसूस कर सकते हैं। जब हम अकेले होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, तब हमको रियलाइज़ होता है। तो क्या हुई स्पिरिचुअलिटी? तो हमने समझा ना कुछ, अब कॉन्सेप्ट्स कुछ कुछ अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि ये तीनों अलग अलग है। तो स्पिरिचुअलिटी से क्या लग रहा है हमको, क्या है स्पिरिचुअलिटी? हाँ, तो ये है कि वी आर स्पिरिचुअल बींग्स एंड वी आर हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। हाँ, सोल ओनली आइडेंटिफाइज एनर्जी। हाँ, एनर्जी ही आइडेंटिफाई करता है इंसान। अब बॉडी क्या है? बॉडी तो सबको आइडेंटिफाई कर रहा है, बॉडी समझ रहा है, अच्छा मम्मी पापा, ये भाई, ये मेरा दोस्त, ये मेरा बेस्टी, ये माइंड सोच रहा है, ये मेरे बॉस, ये वो। सोल को इन सब चीज़ों से लेना देना है ही नहीं। सोल सोच रहा है कि भाई ये एनर्जी क्या दे रहा है मेरे को, ये क्या एनर्जी फेंक रहा है, ये क्या एनर्जी फेंक रहा है, ये क्या दे रहा है। तो सोल की एक अलग रियलिटी है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स से आपको अच्छी एनर्जी नहीं मिलती हो सकता है आपके फैमिली रिलेटिव्स आपको अच्छी एनर्जी नहीं देते हैं, हो सकता है आपका वर्किंग एनवायरनमेंट में आपका बॉस आपके लिए अच्छा नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आपके सोल को ये पावर रियलाइज हो जाएगी, ये एनर्जी रियलाइज कर लेगा आपका सोल, भले ही वो कनेक्शंस कैसे भी हों, प्लेस्ड हों आपकी लाइफ में। तो सोल ओनली आइडेंटिफाइज एनर्जी। द प्लैनेट सस्टेन्स ऑन एनर्जेटिक एसोसिएशंस बिटवीन एवरीथिंग दैट हैज़ टेकन फॉर्म हियर। स्पिरिचुअलिटी से हमको क्या पता लगता है कि ये पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, ये पूरा इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, एंड हाउ दीज आर इंटरडिपेंडेंट थ्रू एनर्जेटिक एसोसिएशंस। अभी हमने सांस लेने वाली बात करी। वी विल नेवर गेट टू नो हु वी आर, बट वी कैन फाइंड आउट व्हाट वी कैन डू विद आवरसेल्व्स। हाँ, तो ये भी एक रियलिटी है कि हम कौन है हमको नहीं पता लगेगा, इसका कोई आंसर है ही नहीं कि हम कौन है। हाँ, यू विल नेवर गेट टू अंडरस्टैंड हु यू आर, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू कैन डू, एंड हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट? थ्रू स्पिरिचुअलिटी यू कैन सी थिंग्स डिफरेंटली। हाँ, स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू टू सी थिंग्स डिफरेंटली, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड what you can do with your body, what you can do with your mind, and what does your soul want to do with these two things. हाँ, ओके, मेक सेंस? आई होप ये सेंस बन रहा है। अगर सेंस बन रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए बढ़िया सा, ताकि मुझे भी लगे कि यूनिवर्स आप तक जो बातें पहुंचा रहा है मेरे थ्रू, यूनिवर्स को भी लगे कि कुछ काम हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसे नहीं होगा तो किसी और तरीके से इस काम को पहुंचाना होगा, बट इस काम को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आंसर्स ढूंढ रहे हैं, आंसर्स सीख कर रहे हैं। तो यूनिवर्स भी अपनी कोशिश कर रहा है सारी वाइब्रेशंस रेज करने को, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट द यूनिवर्स हैज़ चोजन मी एज अ मीडियम टू डू दिस। तो ऑल ऑफ आस हार्नेस एनर्जी एंड सर्कुलेटेड बैक। तो हम कौन हैं? हम सब के सब एनर्जी चूस रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं, दे रहे हैं। बट क्या हम कॉन्शियसली कर रहे हैं ये चीज़? क्या हम कॉन्शियसली आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? द बॉडी हैज़ टू डू इट, उसका पर्पस ही है, उसको रखा ही गया है इसीलिए। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, बट क्या हम इसको कॉन्शियसली कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ओके, स्पिरिचुअलिटी इज अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्विंग एंड प्रैक्टिसिंग द रियलिटी ऑफ द स्पिरिट वी होल्ड विद इन अस। हर इंसान के अंदर एक स्पिरिट है जो कि, मतलब आप समझें कि जब स्पिरिट की जो रियलिटी होती है ना, वो सेम है। सारी की सारी स्पिरिट्स ही कॉन्शियसनेस रेज करना चाह रही हैं। सोचो, आपकी भी चाह रही है, मेरी भी चाह रही है, किसी की आज नहीं चाह रही है, 50 साल बाद चाहेगी। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, 55 साल की उम्र में हो जाती है, कुछ लोगों की बहुत जल्दी हो रही है, 33 पे होती है। ऐसे ऐसे हम लोग स्टडीज़ जब करते हैं, वर्ल्ड को देखते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। बट ये सब क्या करना चाह रहे हैं? ये फ्री होना चाहते हैं, ये अपनी कॉन्शियसनेस में मर्ज होना चाहते हैं। तो जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, कहाँ क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, इस पे आते हैं, इस डायग्राम पे। जब हम इसको ऑब्ज़र्व करते हैं, तब हम अब समझ पाते हैं कि हमारे सोल क्या चाहती है,
हाँ, हमारे माइंड का क्या पावर है, हमको क्या शरीर दिया गया है। जब हम ये सारी चीज़ें समझ के हम इस रियलिटी को जीते हैं, हम देखिए इस रियलिटी को भी जी सकते हैं, वर्ल्ड की फिजिकल रियलिटी, जिसको हम थ्री डायमेंशनल रियलिटी बोलते हैं, है ना, है ना, जो कि कंप्लीट इल्यूजन है। क्योंकि अगर हम अपनी आंखों को देखें फ्रेंड्स, आईज कैन ओनली सी टू डायमेंशंस, दो डायमेंशन तक ही देख सकती है आंखें, तीसरा डायमेंशन आंख देख ही नहीं सकती है। हाँ, जो कि है क्या है, डेप्थ। डेप्थ हम देख सकते हैं सिर्फ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के थ्रू ही हम देख पाते हैं डेप्थ। तो हमारी आंखें डेप्थ देख ही नहीं सकती। सोचिए कि ऐसा डायमेंशन जो हमारी खुद की फिजिकल आंख नहीं देख सकती, हम सिर्फ अपनी बंद आंखों से ही डेप्थ देख सकते हैं, हम सिर्फ डेप्थ फील कर सकते हैं। इस रियलिटी को जीना, इस रियलिटी से ज़िंदगी को ले जाना, टू डायमेंशन नहीं, सिर्फ माइंड में वर्चुअल रियलिटी नहीं, बट अपनी स्पिरिट रियलिटी को वर्ल्ड में जीना, इस दुनिया में जीना, इस दुनिया के सामने जीना, लोगों के सामने जीना, है ना, अपनी ज़िंदगी में फिज़िकल वर्ल्ड में इनकी जो वैल्यूज़ हैं, जो अपने लेसन्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अप्लाई करके जीना, है ना, इसको स्पिरिचुअलिटी हम बोल सकते हैं, है ना। अभी हम शुरू कर रहे हैं समझना, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो स्पिरिट है हमारे अंदर, जो आपके अंदर है, एक जो मेरे अंदर है, जो हमारी सोल है, उसका जो सच है, उसकी जो रियलिटी जब हम जीनी शुरू करते हैं, हाँ, आप जीनी शुरू करोगे, मैं जीनी शुरू करूँगा, हम सब जीनी शुरू करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि हम सब एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। यहाँ पे रिलीजन का कोई काम नहीं है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल विच इज़ कम्प्लीटली एनर्जी बेस्ड। हाँ, तो जब हम इस रियलिटी को, अपनी स्पिरिट रियलिटी को जीना शुरू करते हैं, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं, हम क्वेश्चंस के आंसर्स सीख करना शुरू करते हैं, तो दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी। एकदम बेसिक आध्यात्मिकता का आज हमने एक समझा। तो ये थी आज की क्लास, एंड आई होप इतनी ज़्यादा लंबी ना हो गई हो, बट अगली क्लास में हम डिटेल में स्टडी करेंगे बॉडी। हाँ, बॉडी माइंड एंड सोल हम शुरू करते हैं बॉडी से, तो अगली क्लास में हम डेफिनेटली पढ़ेंगे बॉडी को और समझेंगे कि बॉडी क्या चीज़ है, ये वेसल क्या चीज़ है, इसका पावर क्या है, क्या इसकी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, क्या एनर्जी इसको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, कैसे इसको हम टेम करें, ये आ कहाँ से रही है, किसको बिलोंग करती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सीक्रेट्स अबाउट बॉडी विच विल हेल्प यू टू सॉल्व अ लॉट ऑफ आंसर्स। जो काफ़ी प्रश्न आपके ऐसे हैं, जो हेल्थ प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही हैं, जो लाइफ में टेंशन हो रही है, ये सारे आंसर्स आपको मिलेंगे जब हम अपनी बॉडी को स्टडी करेंगे, हम बॉडी को अंडरस्टैंड करेंगे, विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू एवरीबडी, प्लीज़ हिट अ लाइक इफ़ यू आर स्टिल हियर विद मी. Thank you so much for being here. My name is Anirban Mukherjee, and this is Lightworking School of Spirituality. Thank you so much. Goodbye. And yes, see you in the next class. Okay, bye. Momo.